Good morning, students. Today, our next lesson, lesson 4 of moral value book, we are going to explain think positive. Name of the lesson. Think positive. हमेशा अब हमें पॉजिटिव यानी आशात्मक रूप से सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए. We feel happy on some days and sad on other days. कभी कभी हम किसी दिन बहुत खुश हो जाते हैं तो किसी दूसरा दिन हम बहुत ही दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं. वी शुड ट्राई टू स्टे पॉजिटिव एंड हैप्पी टू ओवरकम सैडनेस. हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम पॉजिटिव रहे और खुश रहे ताकि हम दुख से दूर रह पाए. ओके, सो इसी घटना के आधार पे, इसी बात के आधार पे हमारे आज की कहानी है. इस कहानी का नाम है द क्रैक पॉट. क्रैक मतलब थोड़ा सा ऐसा पॉट जिसमें थोड़ा सा छेद है या थोड़ा क्रैक है जिससे थोड़ा पानी रिसता है, पानी निकलता है. इन द विलेज ऑफ भरतपुर देयर लिव्ड अ फार्मर. He had two pots. Every morning he took the pots to a river to fetch water. भरतपुर एक गांव था और उस गांव में एक फार्मर रहता था, किसान. उसके पास 2 पॉट था, 2 घड़ा था. हर सुबह उसने क्या करता था, दोनों पॉट को ले जाता था नदी के पास आके. किस लिए? टू फेच वाटर, पानी लाने के लिए. आफ्टर फिलिंग वाटर ही वुड टाई द पॉट्स टू अ पोल. देन ही वुड कैरी द पोल ऑन हिज शोल्डर एंड वॉक होम. पानी भरने के बाद वो क्या करते थे, इस पॉट्स को इस पोल के साथ, ये जो पोल दिखाई दे रहा है, इस पोल के साथ बांध देते थे और इस पोल को अपने शोल्डर, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हो, शोल्डर में रख के ये पानी को ले आया करते थे घर. One of the pots had a small crack at its bottom, so while going back home, a little water would fall from the pot. उन दोनों पॉट में से किसी एक पॉट में थोड़ा सा क्रैक था नीचे तरफ और वहाँ से थोड़ा पानी गिरता था. इसीलिए जब वो वापस आते थे पानी लेके तो पानी वहाँ से गिरते रहता था एक साइड. बाय द टाइम द फार्मर वुड रीच होम द क्रैक पॉट वुड बी हाफ एम्प्टी. जब वो घर पहुँचते थे तो वो क्रैक पॉट में से, क्योंकि पानी गिरता था, तो केवल आधा पॉट ही पानी रहता था और आधा खाली हो जाता था. बट द फार्मर केप्ट यूजिंग इट. ही लव्ड द पॉट वेरी मच. परंतु ये जो फार्मर था ये इस पॉट को नहीं बदले थे, वो उसी को ही इस्तेमाल किया करते थे क्योंकि वो उस पॉट को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे. One day the farmer saw that the cracked pot was crying. He was shocked. He asked the pot why it was crying. एक दिन फार्मर ने देखा कि उसका जो क्रैक पॉट था वो क्या कर रहा था, रो रहा था. फार्मर ने हैरान हो गया, शॉक्ड हो गया और उसने उसके पास आया और उससे पूछे कि वो क्यों रो रहे हैं. द क्रैक पॉट रिप्लाइड, आई हैव अ होल so the water keeps leaking out. I am always half empty. That is why you get less water. पॉट ने बड़ी दुख के साथ फार्मर को कहा कि आई हैव अ होल, मेरे शरीर में एक छेद है जिसके कारण क्या होता है, मेरे शरीर से पानी गिरते रहता है और मैं आधा खाली हो जाता हूँ और इसीलिए आपको कम पानी घर तक ले आना पड़ता है या कम पानी मिलता है. द फार्मर टुक द पॉट आउटसाइड. फार्मर ने क्या किया, पॉट को अपने साथ बाहर ले गए. ही पॉइंटेड टूवर्ड्स द फ्लावर्स ग्रोइंग ऑन वन साइड ऑफ द पॉट. और फिर वो दिखाया कि जिस रास्ते से वो नदी से पानी लेकर आते थे उस रास्ते का एक तरफ काफ़ी अच्छा फूल खिले हुए थे. He said, did you know that the water that leaks from you falls here? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पॉट में जो छेद था उसके चलते पानी पथ के इसी साइड, रास्ते के इसी साइड पानी गिरा करते हैं. That water has helped the flowers grow. और वही गिरता हुआ पानी इस फूलों को उगने के लिए मदद किए. He also said, look at the other side of the path.
एक बार इस रास्ते का दूसरे तरफ देखो, देयर आर नो फ्लावर्स, यहाँ कोई फूल नहीं है। द अदर साइड नेवर गॉट एनी ड्रॉप ऑफ फ्लावर फ्रॉम वाटर फ्रॉम द अदर पॉट। क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरा पॉट से एक बूंद पानी भी रास्ते पर नहीं गिरता है। Therefore I continue using you, और इसीलिए ही मैं तुम्हें इस्तेमाल करता हूँ, लगातार इस्तेमाल करता हूँ। द पॉट बिकेम वेरी हैप्पी, ये सुनकर वो पॉट बहुत खुश हो गए। इट अंडरस्टूड दैट इवन इफ इट वॉज क्रैक्ड इट वॉज यूजफुल। तो उसने ये महसूस किया कि हालांकि उसमें एक छेद था, उसके बावजूद भी वो बहुत ही यूज़फुल था, वो बहुत ही इस्तेमाल लायक था। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? बी पॉजिटिव इवन इन नेगेटिव सिचुएशन। चाहे सिचुएशन नेगेटिव क्यों ना हो, हमें हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करना चाहिए। ओके बेटा, सो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। हमें भी जीवन में कई बार नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, हम सबको। हमें हमेशा उनमें से पॉजिटिव साइड्स को भी देखना होगा, ताकि हम इस चीज़ को और बेहतर तरीके से पॉजिटिविटी को ज़िंदगी में बनाए रख सके। इस स्टोरी को एक बार फिर से आप लोग सुनिएगा और फिर बुक को भी रीड कीजिएगा। थैंक यू।